चार्टेड की पाठशाला में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स, जीएसटी और आरओसी के अपडेट रहने के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और डे बाय डे हम अपडेट अपने चैनल पे डालते रहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमेशा रेगुलर अपडेट्स रहो। तो बिना किसी देरी के हम जीएसटी में एक नई एडवाइजरी आई है और वो एडवाइजरी डीम्ड एक्सपोर्ट से आई है। डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब आपको पता ही होगा कि अपने हम इंडिया के अंदर ही अगर कहीं किसी स्पेसिफिक जगह पर सेल करते हैं तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट्स की कैटेगरी में आता है। तो उसके टाइम पर जब हम कोई रिफ़ंड के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या चेंजेस आए हैं, क्या नहीं है, वो सब इस एडवाइजरी में डिस्कस कर लेंगे। तो ये 8 मई को ही नई एडवाइजरी आई है, देख लेते हैं। कहते हैं द जीएसटी हैज़ मेड द फ्लोइंग चेंजेस इन द रिफंड फाइलिंग प्रोसेस अंडर द कैटेगरी ऑन अकाउंट ऑफ रिफंड बाय द रेसिपेंट ऑफ द डीम्ड एक्सपोर्ट। आप जब रिफंड के लिए अप्लाई करते हो तो ये कैटेगरी सेलेक्ट करते हो डीम्ड एक्सपोर्ट के टाइम पर रिफंड लेने की। तो उसमें क्या चेंजेस दिखे हैं, फर्स्ट बोलते हैं रिफंड एप्लीकेशन अंडर दिस कैटेगरी इज नो लॉन्गर नीड टू बी फाइल इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स of the tax period, which means taxpayer are not required to select the from period or to period while file the refund application. अल्टीमेट क्या है कि आपका पीरियड वाला जो टैब था वो उसको रिमूव कर दिया गया है। सेकेंड पॉइंट में कहते हैं टैक्स पेयर मस्ट इंश्योर दैट ऑल द रिटर्न रजिस्टर 1(3)B फाइल हो गई हो, मतलब सारी रिटर्न रजिस्टर 1(3)B फाइल हो गई हो जिस पीरियड के लिए अप्लाई कर रहे हो। थर्ड में कहते हैं अंडर द अफोरसेड कैटेगरी द टेबल अमाउंट एलिजिबल फॉर रिफंड हैज़ बीन मॉडिफाई। जो आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई करते हो उसमें एक टेबल होता है अमाउंट एलिजिबल फॉर रिफ़ंड, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। मॉडिफाई क्या है वो नीचे रिवाइज टेबल दे दिए गए हैं। एक क्लॉज में देखते हैं कॉलम 1 बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिफंड एप्लीकेशन। दिस कॉलम विल रिफ्लेक्ट द बैलेंस अवेलेबल अंडर द वेरियस हेड इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। इट विल बी ऑटो पॉपुलेट, मतलब आपका जितना भी क्रेडिट लेजर में आईटीसी रह गया है जिसके लिए रिफंड लेना चाहते हो उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। सेकेंड कॉलम में कहते हैं नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट of deemed exports as per the uploaded invoices. In these columns, the amount of the claimed ITC under the respective major heads will be auto-populated based on the invoice furnished in the statement 5B. जो आपने स्टेटमेंट 5B किया उसका ITC यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। कॉलम 3 में बात करते हैं रिफंड अमाउंट एज पर द अपलोडेड इनवॉइसेस, वो आ जाएगी जो भी आपने अपलोड किए होंगे इनवॉइस की भी डिटेल आ जाएगी और ये थोड़ा एडिटेबल भी होगा, एडिट भी कर सकते हो। कॉलम 4 मतलब डी क्लोज में कॉलम 4 करते हैं तो वो क्या कहता है एलिजिबल रिफंड अमाउंट इन दिस कॉलम, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आईटीसी विच इज अवेलेबल फॉर द रिफंड क्लेम विल बी ऑटो पॉपुलेट। इट विल बी ऑटो कैलकुलेट बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द डेबिट स्पेसिफाइड सर्कुलर नंबर, मतलब जो भी इसमें आईटीसी कैलकुलेट होगा वो सर्कुलर नंबर 125/44/2019 जीएसटी डेट 18/11/2019 के हिसाब से होगा। ई क्लोज में बात करते हैं कॉलम 5 में रिमांड अमाउंट नॉट एलिजिबल एज इनसफिशिएंट बैलेंस इन द ईसीएल। तो वो क्या कहते हैं दिस कॉलम रिफ्लेक्ट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट ऑफ द क्लेम्ड आईटीसी एंड द टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल इन द ईसीएल एंड द वेरियस मेजर हेड। ये आपने देख लिया होगा। फिर कहते हैं चौथे में फंक्शनैलिटी हैज़ बीन इम्प्रूव टू बी मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ द रिफंड आर टैक्स पेयर कैन claim in the terms of the upload invoices irrespective of the fact that the sufficient balance is available in the respective head of the ECL or not. Here the total amount of the claim under the various heads will be compared with the total amount of ITC available under the various head in the ECL। तो इस फंक्शनैलिटी से आप कंपैरिजन कर सकते हो कितना अवेलेबल ITC है या नहीं है, सारा कुछ देख सकते हो। फिर पॉइंट में कहते हैं द टैक्सपेयर आर एडवाइज टू नोट दिस चेंजेस इफ एनी प्रॉब्लम इज फेस वाइल फाइलिंग ऑफ द रिफंड एप्लीकेशन। आप ग्रीवेंस अपने टिकट रेस कर सकते हो https://self-service.gst सिस्टम पे। तो ये डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते टाइम पे जो भी कुछ चेंजेस हैं छोटे मोटे वो आपसे मैंने डिस्कस कर लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलना, इसको शेयर करना भूलना। हाँ, इस तरीके के रेगुलर अपडेट्स से अपडेट रहना है तो हमारे चैनल को प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।